इन सभी रिसर्च के नतीजे पे ये भरोसा देते हैं कि इंसानी उम्र को रोकने के बेहद करीब पहुंच चुका है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जानकारी में ऐसा कोई इंसान है जो 150 साल की उम्र तक जिंदा रहा हो, तो आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो केवल 122 साल का ही है। लेकिन फिर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में वो इंसान पैदा हो चुका है जो 200 साल से ज्यादा जीने वाला है, तो आप शायद इसे पूरी गप बताकर खारिज कर देंगे। बेशक अभी आप इसे न माने, लेकिन अगले 10 मिनट में जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके बाद यकीनन आप ऐसा नहीं कह पाएंगे। जी हां, दुनिया की 4 बड़ी प्रयोगशालाओं में यह रिसर्च चल रही है कि इंसान का बुढ़ापा कैसे रोका जा सकता है और उसकी जवानी कैसे बढ़ाई जा सकती है। इनमें से एक के जो नतीजे आए हैं उनसे 2 बातें तय हो गई हैं। पहली, इंसान की उम्र 200 साल से ज्यादा हो सकती है, और दूसरी, आज जिनकी उम्र 40 साल या उससे कम है वे पहली वाली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एंटी एजिंग रिसर्च के आंकड़े आपको समझाते हैं कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में किन बातों पर सबसे ज्यादा जोर देना है, ध्यान रखना है। इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत करना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे और स्पेशल खबरों के शो नवीन निष्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंसान मरता क्यों है और हमारा शरीर बूढ़ा होता क्यों है? इन 2 सवालों के पीछे इंसान पिछले 1000 साल से लगा हुआ है, सबको ये जानना है। 2013 में गूगल के को फाउंडर लैरी पेज ने एक कंपनी शुरू की थी, कैलिको। कैलिफोर्निया लाइफ कंपनी से बनी कैलिको का मकसद इंसानी शरीर में बुढ़ापा लाने वाले कारणों की खोज करना और उसको दुरुस्त करने वाली मेडिसिन तैयार करना था। कैलिको के 2 टॉप साइंटिस्ट थे, हैल बैरन और डैफ्ने कोलर। उन्होंने अपनी रिसर्च में बिल्कुल कामयाबी के नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन 2017 में किसी कारण से उनको कैलिको छोड़नी पड़ी, कैलिको से अलग हो गए। इसके बाद ये दोनों अमेजन के मालिक जेफ बेजोस के पास गए और उनकी कंपनी एल्टॉस लैब से जुड़ गए। हैल बैरन एल्टॉस लैब के सीईओ अभी भी हैं। 2 साल पहले, ये अलग खोज है, 2 साल पहले इजरायली वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में बुढ़ापा रोकने यानी एंटी एजिंग के कुछ हैरान करने वाले रिसर्च निकाले थे। एक और रिसर्च है, इंग्लैंड के लाइव अब्राहम इंस्टीट्यूट में शुरू की थी, जिसमें ह्यूमन बॉडी के सेल्स यानी सबसे छोटी इकाई कोशिका पर काम किया जा रहा है, जो बुढ़ापा लाने का कारण बनती है। ये हम सब जानते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक बुढ़ापे में कैंसर, अल्जाइमर और हड्डियों की कई बीमारियों का शिकार होकर दुनिया भर में हर रोज करीब 1 लाख बुजुर्गों की मौत हो जाती है। बुढ़ापा दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है। कुछ लोग इसे अभिशाप भी कहते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक और रिसर्चर इस अवस्था से बचने के उपाय लगातार सोच रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुढ़ापा रोकने में कुछ खास किस्म के कीड़े और 3D प्रिंटेड ऑर्गन मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। बुढ़ापे में ज्यादातर लोगों की मौत शरीर के नाजुक अंगों जैसे दिल, जिगर और गुर्दों के काम बंद करने की वजह से होती है। अगर ये नाजुक अंग हमेशा स्वस्थ रहें या इनके खराब होने पर सेहतमंद अंग ट्रांसप्लांट कर दिए जाएं, जैसे हम मशीनों में करते हैं, नई मोटर डाल देते हैं, तो इंसान ज्यादा वक्त तक जी सकता है। ये इस थ्योरी का आधार है, ये इस रिसर्च का बेस है। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। महाभारत में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी आती है, जो आपने सुनी भी हो सकती है। आपने महाभारत में प्रतापी राजा नहुष के बेटे ययाति की कहानी जरूर सुनी होगी, जो अपने ससुर शुक्राचार्य के शाप की वजह से अचानक से बूढ़े हो गए थे। उनकी सारी जवानी झटके में चली गई। शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे। उन्होंने शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से शादी की थी, लेकिन देवयानी के साथ आई सुंदर दासी शर्मिष्ठा से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर बैठे। ससुर जी को जब पता लगा तो उनकी पूरी जवानी छीन ली और बूढ़ा बना दिया। बाद में जब बेटिया देवयानी ने समझाया ये हमारे हस्बैंड हैं, ये तो ज्यादा हो जाएगा, मेरा ही नुकसान होगा, तो फिर उन्होंने उपाय भी बताया। इसके तहत अगर ययाति के 5 बेटों में से कोई अपनी जवानी उनको दे दे तो फिर से जवान हो सकते थे। तब उनके बेटे पुरु ने अपनी जवानी उनको दे दी और खुद बूढ़े हो गए। कई 100 साल बाद ययाति को जब एहसास हुआ कि बेटे के साथ नाइंसाफी हो गई और मैं अपना पूरा जीवन जी चुका हूं, तो उन्होंने उनकी जवानी लौटा दी और खुद संन्यास ले लिया। इन्हीं पुरु महाराज के वंश में आगे चलकर कौरव और पांडव हुए थे। ये कहानी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप महाभारत में जाकर पढ़ सकते हैं। यहां केवल मैंने इसलिए इसका जिक्र किया कि बुढ़ापा रोकने के संदर्भ में
कब से ये कहानी चल रही है, कब से रिसर्च चल रही है, ये बताता है। ईसा पूर्व में यूनानी इतिहासकार थे हेरोडोटस। उन्होंने सबसे पहले इंसानी उम्र रोकने की कल्पना की थी। इसके बाद 1550 में एक जिक्र आता है इतालवी रईस लुइगो कार्नारो का। उन्होंने द आर्ट ऑफ लिविंग लॉन्ग्स नाम की किताब लिखी थी, जो लंबी उम्र जीने के राज बताती थी। उनकी रिसर्च बाद में बड़े काम आई, बहुत सारी किताबें इस पर लिखी गई। कहने का मकसद यह है कि बुढ़ापे को रोकने की तरकीबें इंसान हजारों सालों से खोजता चला आ रहा है। अब समझ लीजिए नया क्या हुआ है। हमने आपको ऊपर रिसर्च 4-5 रिसर्च के बारे में बताया था। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की रिसर्च की, जो काफी करीब है कामयाबी के। इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने कई जानी मानी कंपनियों के साथ मिलकर एक रिसर्च शुरू की। उन्होंने 64 साल से ऊपर के 35 लोगों को 3 महीने तक प्योर ऑक्सीजन में रखा। एक बंद कमरे में ऑक्सीजन में उनको रखा गया। जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। इन 64 साल की उम्र के लोगों में एंटी एजिंग शुरू हो गई थी। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वे डीएनए से तैयार होते हैं। इन क्रोमोसोम्स में व्यक्ति की पूरी जेनेटिक जानकारी, पूरी कुंडली छुपी होती है। इन क्रोमोसोम्स के आखिरी हिस्से या यूं कहें कि पूंछ को टेलोमियर कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये टेलोमियर गाड़ी में आगे और पीछे लगे बम्परों जैसे होते हैं। क्रोमोसोम्स अपनी संख्या लगातार बढ़ाते रहते हैं और अपनी कॉपी तैयार करते रहते हैं। इस दौरान पुराने और नए क्रोमोसोम्स को किसी हादसे या टक्कर से बचाने का काम भी टेलोमियर करते हैं। लेकिन बार बार होने वाली इस टक्कर से टेलोमियर घिसने लगते हैं और उनकी लंबाई छोटी होती जाती है। जब ये लंबाई बहुत छोटे हो जाते हैं तो क्रोमोसोम्स अपनी कॉपी नहीं कर पाते। इसके बाद नए सेल्स नहीं बन पाते और इंसान का बुढ़ापा शुरू हो जाता है, झुर्री आने लगती है। ये कोशिकाएं लगातार डेड हो जाती हैं और इंसानी शरीर में आपको झुर्रियां दिखने लगती हैं और कई बीमारियां घेरने लगती हैं। तो हम कहते हैं कि आप बूढ़े हो रहे हो। इजराइल के वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग में इसी टेलोमियर को घिसने से रोकने का फॉर्मूला इजाद कर लिया है। इसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी से उन सेल्स को जिंदा करने में कामयाबी हासिल की है जो मरने लगी थी। इसके बाद इस प्रयोग में शामिल इन बुजुर्गों की उम्र बढ़ना न केवल रुक गई बल्कि नई कोशिकाएं बनने से वो युवा दिखने लगे। एंटी एजिंग शुरू हो गई। यानी सिर्फ 3 महीने में वैज्ञानिकों ने रिवर्स एजिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया। जब कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान उम्र से कम उम्र का दिखने लगता है तो उसे रिवर्स एजिंग कहते हैं, अर्थात उसकी उम्र उल्टी दिशा की ओर जाने लगती है और वो वापस जवान दिखने लगता है। वैज्ञानिक इस प्रयोग के अंतिम स्टेज पर पहुंच चुके हैं। इजराइल के समाजशास्त्री युवल नोह हरारी ने अपनी मशहूर किताब एक लिखी थी जो बहुत चर्चित है और आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी, होमो डेयस। उसमें लिखा था कि आने वाले कुछ दशकों में इंसान देवता से कम नहीं होगा। धार्मिक लोगों के लिए मृत्यु भले ही ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान हो, बड़ा फैसला हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए मृत्यु शरीर में आने वाला एक टेक्निकल ग्लिच है। एक ऐसा ग्लिच जिसे फिलहाल ठीक नहीं किया सकता लेकिन आगे किया जा सकेगा। शरीर एक मशीन की तरह है और जब इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो कोई तकनीकी खामी आती है तो ये निष्क्रिय हो जाता है, नॉन एक्टिव हो जाता है और इसी को हम मृत्यु कहते हैं। उनका मानना है कि इस तकनीकी खामी को वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशालाओं में दूर करके मृत्यु को टाला जा सकता है। तो एक समय आ गया है। इसी तरह भारतीय मूल के वैज्ञानिक केशव के सिंह ने 4 साल पहले एक शानदार रिसर्च के जो नतीजे जारी किए थे वो भी बहुत ही ज्यादा सुखद हैं, बहुत अच्छे हैं। उनकी रिसर्च प्राचीन भारतीय ग्रंथों में बताई गई कायाकल्प विधि से ली गई थी। वो बर्मिंघम में अल्बामा यूनिवर्सिटी में जेनेटिक्स, पैथोलॉजी और एनवायरमेंटल हेल्थ के प्रोफेसर हैं डॉक्टर केशव के सिंह। उन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन उम्र बढ़ने से जुड़ा हुआ है और चूहों में कृत्रिम तौर पर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन धीमा किया जाना तेजी से उम्र बढ़ने से जुड़ा हुआ था। उनकी रिसर्च थी है। अध्ययन का निष्कर्ष था माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को दुरुस्त कर बढ़ती उम्र की त्वचा को ज्यादा युवा, ज्यादा स्वस्थ हालत में बहाल किया जा सकता है और बालों के विकास को भी बढ़ाया जा सकता है। उनकी रिसर्च चल रही है और अंतिम स्टेज में है और कभी भी इसके नतीजे आ सकते हैं। इस अध्ययन में चूहों को डायक्सीसाइक्लिन नाम की दवा देकर उम्र बढ़ने को कृत्रिम रूप से पहले तेज किया गया और जैसे ही दवा बंद की गई चूहों पर उम्र का असर खत्म हो गया, यानी उनकी डी एजिंग शुरू हो गई या यूं कहें कि उनकी त्वचा ज्यादा जवान हो गई और उनके बालों का निश्चित विकास फिर से शुरू हो गया। यही प्रयोग इंसानों पर चल रहे हैं।
अब बात करते हैं एक और यूनिवर्सिटी की, इंग्लैंड की एक्स्टर यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की प्रोफेसर हैं लोरेना हैरिस। उनका कहना है कि बहुत जल्द हम रिसर्च के जरिए ऐसे रसायन तैयार कर लेंगे जिनकी मदद से बूढ़ी हो रही कोशिकाओं को फिर से जवान किया जा सकेगा और मौजूदा कोशिकाओं को बूढ़ा होने से रोका जा सकेगा। इससे न सिर्फ उम्र में इजाफा होने की उम्मीद है बल्कि बहुत सी बीमारियों से लड़ने में भी इंसान को मदद मिलेगी। इन सभी रिसर्च के नतीजे पर यह भरोसा देते हैं कि इंसानी उम्र को रोकने के बेहद करीब पहुंच चुका है। यानी अगले 10 या 15-20 साल के भीतर वो समय आ जाएगा जब इंसान बूढ़े होने बंद हो जाएंगे। आज जिनकी उम्र 40 साल या उससे कम है उनको यह दौर मिल जाएगा, वो ये दौर देख लेंगे। बुढ़ापा रोकने में कामयाबी मिली तो इंसानी शरीर 200 साल तक काम करता रह सकता है, इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन इसके साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी फूड बहुत जरूरी होगा, जैसे आज भी है। अब सवाल उठता है, अगर इंसान 200 साल तक जीने लगा तो इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक धरती पर 10 अरब लोग होंगे। अभी का अनुमान है अगर आज के जैसे मृत्यु दर बरकरार रही और बच्चों की जन्म दर जो आज चल रही है वही वो घट गई जैसे कि रिसर्च बताती है, तो सन 2100 के बाद धरती की आबादी तेजी से घटेगी। लेकिन अगर एंटी एजिंग का फॉर्मूला, अब सवाल उठता है अगर इंसान 200 साल तक जीने लगा तो क्या होगा, क्या साइड इफेक्ट होंगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक धरती पर 10 अरब लोग हो जाएंगे। अभी का अनुमान है कि अगर आज के जैसे मृत्यु दर बरकरार रही और नए बच्चों की जन्म दर घट गई तो सन 2100 के बाद धरती की आबादी तेजी से घटने लगेगी। लेकिन अगर एंटी एजिंग का फॉर्मूला कामयाब हो गया तो आबादी घटेगी नहीं, बढ़ती रहेगी। इसके लिए दूसरे ग्रहों में इंसान को रहने की योजना बनानी होगी, वहां बसाना पड़ेगा। ज्यादा जीने पर धरती में दोहन ज्यादा होगा, ज्यादा खाना पानी कपड़े मकान चाहिए होंगे, जिसका बोझ उठाने के रास्ते पहले से तैयार करने होंगे, ढूंढने होंगे। लंबे समय तक जवान रहने पर आप 60 साल से ज्यादा समय तक काम कर पाएंगे, हो सकता है 80 साल तक कर पाएं। ऐसे में रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा, नए लोगों को नौकरी कहां से मिलेगी। सरकारों को इसकी तैयारी अभी से करनी होगी। जब इंसान बीमार कम पड़ेंगे तो हो सकता है डॉक्टर्स की जरूरत कम पड़े। इसी तरह मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत भी खत्म हो सकती है। तो ये 2 नए रोजगारों पर संकट आ सकता है, क्योंकि महिलाओं का चेहरा हमेशा एक जैसा सुंदर खूबसूरत दिखाई देगा, तो मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों, सरकार तो अपने हिसाब से काम करेगी, वो करती रहती है, लेकिन आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपकी उम्र 40 साल से नीचे है, अपने लंबे जीवन के खर्चों और दूसरी जरूरतों के लिए अभी से बचाना शुरू कर दिए। आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर शेयर कीजिए। हमारा प्रोग्राम देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।